नमस्कार। आप देख रहे हैं वर्चुअल नोट फेसबुक पेज। और आज अभी मैं लाइव आया हूं। एक टॉपिक है जिसको लेके मैंने एक लेटर पब्लिश किया था, जिसमें बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें गानों को लेकर उन्होंने एक लेटर पब्लिश किया था। और उस लेटर के पहले सत्यापन की बात मैंने कही थी कि पहले लेटर का सत्यापन हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने देखा सोशल मीडिया पे कई जगह पे ये लेटर पब्लिश हुए हैं और लोग इसको सराह रहे हैं कि बिहार पुलिस ने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है और भोजपुरी अश्लील गानों को एकदम से बैन कर देना चाहिए। मेरे मायने इस मैटर में थोड़े से जुदा हैं, और जुदा होने का कारण है कि इस लेटर को पहले हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं लेटर कह क्या रहा है और लेटर के पैमाने क्या हो सकते हैं, लेटर का फायदा क्या है, लेटर का नुकसान क्या है, ये पहले हम लोग समझते हैं। और समझने के बाद क्या होना चाहिए इस चीज़ को भी हम लोग जानेंगे। पहले हम बिना विलंब किए मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूं आगे। यही वो लेटर है जो कि बिहार पुलिस मुख्यालय के तहत ये जारी हुआ है और सोशल मीडिया पे इसकी बहुत चर्चा चल रही है कि बिहार में अब अश्लील भोजपुरी गाने बैन हो जाएंगे। इसमें ये लिखा है कि सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक आईजी महोदय को ये जारी किया गया है ये लेटर। और विषय है इसमें कि सस्ते दोहरे अर्थ वाले अश्लील भोजपुरी गानों, द्विअर्थी गानों के प्रसारण का मानव समाज पर हो रहे दुष्प्रभावों वो उनके निराकरण के संबंध में ये बिहार पुलिस मुख्यालय से ये लेटर जारी हुआ है। और उसमें से स्पेसिफाई किया गया है स्पेसिफिकली भोजपुरी गानों में अश्लीलता को रोकने का। अश्लीलता सारे गानों में है, सारे लैंग्वेज में अश्लीलता हो सकती है, और बट स्पेसिफिकली यहां आप देख सकते हैं इस लेटर में सस्ते दोहरे अर्थ वाले स्लैश अश्लील भोजपुरी गानों, द्विअर्थी गानों के प्रसारण का मानव समाज पर हो रहे दुष्प्रभाव। तो यह स्पेसिफिकली भोजपुरी गानों को लेकर है, लेकिन और भी इसके और पैमाने हो सकते हैं। तो हम लोग इस चीज को आगे और पढ़ते हैं। लेटर में लिखा गया है कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आए दिन ऐसा देखा जाता है कि सार्वजनिक स्थलों मैं केंद्रीय विद्यालय मोकामा से पढ़ा हूं। बिल्कुल, अभी हम लोग लेटर पे चर्चा करते हैं, बाद में कमेंट पे चर्चा करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, आप अपनी राय रखिए और इस चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो इसमें यह है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आए दिन ऐसा देखा जाता है कि सार्वजनिक स्थलों, समारोहों, बसों, ट्रकों, ऑटो रिक्शा आदि से सस्ते दोहरे अर्थ वाले अश्लील भोजपुरी गानों का प्रसारण धड़ल्ले से बिना रोक टोक के किया जाता है, जिसका समाज पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के गीतों के प्रसारण से महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा तथा बच्चों के मनोवृत्ति पर बुरी तरह से प्रभावित होती है। यहां भी एक चीज स्पेसिफाई किया गया है, अश्लील भोजपुरी गानों। सब जगह अश्लील भोजपुरी गानों, मतलब स्पेसिफिकली भोजपुरी गानों से, ये भोजपुरी गानों के लिए ये लेटर है। और इसी वजह से हमको लगता है कि इस लेटर में यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है ये भोजपुर आरा समथिंग सा लिखा हुआ है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय गोपनीय शाखा। ये भोजपुर से ये लेटर पब्लिश हुआ है। तो भोजपुर के जो भी पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उन्होंने ये लेटर जारी किया है। तो इस चीज़ को और आगे हम लोग पढ़ते हैं। वो अपने एरिया से भोजपुरी गानों को वो कर रहे हैं, ठीक है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भोजपुरी के सस्ते दोहरे अर्थ वालों गानों के कारण महिलाएं कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस, लज्जा का अनुभवन करती हैं। भोजपुरी गानों से असुरक्षित हो रही हैं महिलाएं और लज्जा अनुभव करती हैं। इस प्रकार के गाने महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। दोहरे अर्थ वाले भोजपुरी अश्लील गाने छोटे छोटे बच्चों को भी गलत संदेश देते हैं और उन्हें गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक गंभीर व ज्वलंत सामाजिक समस्या है जो महिलाओं, बच्चों और संपूर्ण समाज को बुरी तरह दुष्प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। उक्त के आलोक में इस समस्या के निदान हेतु पुलिस प्रशासन के स्तर से विशेष अभियान चलाकर विधि द्वारा निर्धारित प्रावधान अनुसार आवश्यक निरोधात्मक कानूनी कार्रवाई किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। चलो, अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने क्षेत्रांतर्गत अश्लील भोजपुरी गानों के प्रसारण को पूरी तरह समाप्त करने हेतु विशेष अभियान चलाकर इस प्रकार के मामलों को चिन्हित कर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा इतना एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिक दर्ज करते हुए अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु सभी अधीनस्थों को निर्देशित करें और कृति का समय प्रतिवेदन इस कार्य में जो भी भेजने का सुनिश्चित करें, ठीक है। तो खैर ये लेटर है और इस लेटर में 2-3 बिंदु हैं और मैं लाइव कर रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों का कमेंट भी देखूंगा। और इस चीज़ में एक स्पेसिफाई किया गया है कि अश्लील भोजपुरी गाने,
गाने कोई भी अश्लील हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉलीवुड का भी गाना अश्लील हो सकता है, साउथ का भी गाना अश्लील हो सकता है, और टॉलीवुड अश्लील हो सकता है, अंग्रेजी गाने अश्लील हो सकते हैं, और मगधी गाने अश्लील हो सकते हैं, मैथिली गाने अश्लील हो सकते हैं। कोई सा भी गाना, मतलब भारत में जितनी भाषाएं हैं, लगभग 500 से अधिक भाषाएं हैं, लोकल बोलियां हैं, सारे गानों में अश्लील हो सकता है, सारे गाने अश्लील हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिफिकेशन, ऑब्जेक्टिफाई किया जा सकता है चीज़ों को लेके। आपको सबसे पहले अश्लीलता को परिभाषित करना होगा कि अश्लील क्या है। ठीक है, आप जिस चीज़ों को कह रहे हैं कि अश्लील है, द्विअर्थी हैं, तो गाने गुलजार साहब के आप जितने भी वो पढ़ लें, दोहे पढ़ लें, जो भी वो लिखते हैं, शेर, शायरी, गज़ल जो भी पढ़ लें, तो सबका एक अलग मीनिंग निकलता है, एक अलग डेफिनेशन निकलता है, और सारे लोग अपने अपने डेफिनेशन उसमें निकालते हैं। लेकिन भोजपुरी गानों में ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, जो वाकई में कई गाने बहुत ज़्यादा अश्लील हैं। लेकिन क्या ये पुलिस को अधिकार है कि पुलिस किसी भी चीज़ को अश्लील करार दे सकती है? पुलिस कैसे ये चीज़ करेगी? किन चीज़ों को पुलिस अश्लील कर सकती है? क्या पुलिस के पास इस चीज़ का एक लिस्ट है कि ये गाने अश्लील हैं, ये गाने द्विअर्थी हैं, इन गानों को पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए या पब्लिक डोमेन में नहीं बजना चाहिए? तो सबसे पहले पुलिस को ये चाहिए कि जितने भी भोजपुरी में गाने हैं, जितने निकले हैं, 1,00,000 गाने होंगे, 50,000 गाने होंगे, या जितने गाने आज तक निकले हैं, जितने यूट्यूब पर हैं, सोशल मीडिया पे हैं, म्यूजिक एल्बम में हैं, या जितना उनका वो सीडी निकला है, जो लिरिक्स हैं, जो किताबें निकली हैं, उन सारे गानों को पहले पुलिस पढ़े, और पढ़ने के बाद पुलिस एक पैमाना तय करे, एक दायरा तय करे। उसके बाद उन सारे गानों को लिस्टिंग करके एक बाकायदा एक लिस्ट जारी करे, जिसमें से सबों का ग्रेडेशन होना चाहिए कि ये गाने पब्लिक में बजना चाहिए, ये गाना इतना वॉइस में बजना चाहिए, इतना नॉइज में बजना चाहिए, ये इतना डेसिबल में बजना चाहिए, ये यहाँ बजना चाहिए, ये वहाँ बजना चाहिए। क्या ये पुलिस करने में सक्षम है, या पुलिस के ये क्षेत्राधिकार में ये आता है? मुझे ये नहीं लगता है। ये काम राज्य के जो विधायी शक्तियाँ हैं, जो कानून बनाती हैं, विधानमंडल है, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। पुलिस को ये इस चीज़ में पड़ना नहीं चाहिए। पुलिस विधि व्यवस्था बनाने के लिए गानों को या तो आप पूर्ण रूप से समाज में बैन कर दीजिए, वो भी आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं तो ये वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एकदम से सरासर गलत है। और दूसरा ये है कि आप इस आधार पे कि ये फलाना व्यक्ति जो है ये गाना बजा रहा था और ये गाना अश्लील है, आप तो किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी को गिरफ्तार करवा सकते हैं। आप कहीं कोई गाना बजा दिया, वहाँ पे आप 5 लोगों को अकारण उस जगह पे मौजूद हो, कोई सुन रहा हो, डीजे वाला हो, गरीब हो, या कोई भी आदमी हो, आप किसी को भी पकड़ के गिरफ्तार करके बोल सकते हैं कि ये गाना बजा रहा था जो कि अश्लील है। आपको बजाते इस चीज़ को लेके लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों में जाना पड़ेगा। अश्लीलता की परिभाषा समझना हो तो दक्षिण भारत के मंदिर घूम आइए। दक्षिण भारत क्या अश्लीलता, अगर जो आप अश्लीलता देखते हैं तो खजुराहो का मंदिर अब चंदेलों द्वारा बनाया गया था। अब जाके देखिए, अश्लीलता का कोई परिभाषा ही नहीं है। अभी अश्लीलता अगर जो आप देखते हैं तो अश्लील आप किसको कहते हैं? एक गाना अभी आया है, निकला है इधर, धारा धारा गोली चलतो लखीसराय के चौक पर, मोकामा के चौक पर, जमुई के चौक पर, तो ये गन कल्चर को प्रमोट कर रहा है, ये भी एक अश्लील है। जो कास्ट को स्पेसिफिकली गाने चलते हैं, बबुआन का गली, भूमिहार का गली, अहिरान का गली, कुर्मियान का गली, चमरान का गली, ऐसे ऐसे करके कास्ट स्पेसिफिक गाने बने हैं। तो सामाजिक के द्वेष को बढ़ाते तो नहीं है ये गाने, ये गाना नॉर्मल ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी बात करूंगा उस पर। तो ये नॉर्मल गाना ही है, लेकिन इससे वैमनस्यता तो फैलती ही है कि मतलब गाने आप देखिए, उनके लिरिक्स आप देखिए, वो अश्लील हैं, वो सामाजिक रूप से अश्लील हैं, वो बजने नहीं चाहिए, लेकिन बजते हैं। लोग लाव लश्कर से बजाते हैं उसे, गलत है। अभी देखो हनी सिंह का एक गाना आया है मैनियक वाला, मैनियक में उसमें भोजपुरी रागिनी विश्वकर्मा का उन्होंने 3 लाइन डाला है कि कौन क्या है, मतलब वो गाना है वो दीदी आके देवरा, वो वाला गाना। उसमें देखिए वो क्या है, वो द्विअर्थी है। मतलब इसका मतलब है हनी सिंह का वो गाना अगर जो कहीं बज गया वो तो अश्लील है, आप लोगों को पकड़े भीतर कर दीजिएगा, वो उसकी मीनिंग अश्लील है। ठीक है, म्यूजिक उसका बढ़िया, लेकिन वो
म्यूजिक अश्लील है, उसका गाना, उसका लिरिक्स अश्लील है। देखते हैं भाईजान खजुराहो में, बिल्कुल वो आप इसको अश्लीलता के नज़र से देख रहे हैं, लेकिन वो आर्ट एंड कल्चर है भाई। वो आर्ट एंड कल्चर में हम लोग पढ़ते हैं, वो स्थापत्य कला का नमूना है। मतलब वो उसको कल्चर के फॉर्म में आप देख सकते हैं। लोगों का आप सोचने का स्तर बढ़ाइए, और अगर जो आपको अश्लीलता रोकनी है तो बजाते आप सेंसर बोर्ड बना दीजिए। बिहार सरकार सेंसर बोर्ड बनाए और वैसे गानों को पब्लिश ना होने दे। जात पात पे भी गाना सही नहीं है। अरे भाई गाना कोई सही ही नहीं है, अगर जो देखो तो गाना कोई सही नहीं है, किसी गाना को बजना ही नहीं चाहिए। बॉलीवुड गाने, अभी भोजपुरी आ गया, भोजपुरी ने अश्लीलता को सबके सामने परोस दिया, अश्लीलता का नंगा नाच कर दिया भोजपुरी गानों ने। ठीक है, मान लेते हैं। बॉलीवुड वाले आज तक क्या कर रहे थे? वो अश्लीलता का उनका स्तर थोड़ा सा कम था। मतलब 20 ml के पैक की जगह वो 5 ml ही ले रहे थे, तो इस वजह से वो जायज़ था। नशा उतना लेट से चल रहा था, 20 ml ले लिया, इसी वजह से वो ज़्यादा खराब हो गया। ये तो गलत चीज़ है ना। मतलब आपको समझना चाहिए कि आप क्या आदेश निकाल रहे हैं, क्या निर्देश निकाल रहे हैं। कुछ भी निर्देश निकाल देते हैं। इसी लेटर के आधार पर, जो ये लेटर है, इस लेटर के आधार पर, इस लेटर का इतना गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, इतना गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस जिसको चाहे, जिसको मर्जी हो गिरफ्तार कर लेगी, और उस पर 2-3 धारा लगा के उसको अकारण बेल, जेल और इन मामलों में खींच के कहीं से पैसे तहसील लेगी, जो करना होगा वो कर लेगी। सरकार को ऐसे लेटर को सबसे पहले निरस्त करना चाहिए, और पुलिस को ये बताना चाहिए कि ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है कि आप किसी चीज़ को, जो सिविल मैटर है, किसी चीज़ में क्षेत्र में घुस के आप किसी चीज़ को कुछ भी करार देते हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। बताओ इस, ठीक है, चांदी जैसा रंग है तेरा, ये तो मतलब उसको मीनिंगफुली इन्हेंस कर रहा है कि बहुत उसकी प्रशंसा कर रहा है। ऐसे और भी गाने हैं भाई, बॉलीवुड का कोई सा गाना, चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है, छत पे सोया था बहनोई, मैं दरी समझ के सो गई, मुझको राना जी माफ़ करना गलती मारे से हो गई। हम लोग इन गानों को बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये भी गाने अश्लील हैं, नहीं बजना चाहिए। गन कल्चर हो, स्मोक कल्चर हो, गांजा हो, दारू हो, बीड़ी हो, तारी हो, इन सारी चीज़ों का आप गानों में स्थान हटा दीजिए। चोली हो, ढोड़ी हो, बॉडी हो, कमर हो, डाड़ा हो, कमरा हो, इन सारी चीज़ों को आप, मतलब ये सारी चीज़ें अश्लील हैं आप गानों में। चूंकि ये लोकल टर्म में हम लोग बात करते हैं, जबकि ये हमारे दिन प्रतिदिन का वो है। आप कह रहे हैं कि इसको पब्लिकली आप इस्तेमाल नहीं कीजिए। नंगई जो है, सामाजिक जो नंगई है, जो हम लोग डेली देखते हैं नंगापन, और इन चीज़ों को जब आप सोशल मीडिया पे या डिजिटल देख रहे हैं तो ये आपको गलत लग रहा है। आप समाज को शिक्षित कीजिए और समाज का लेवल थोड़ा आप कीजिए, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक है नहीं आएगी। समाज चूंकि आपका पिछड़ा है, हम लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए आदमी हैं, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। आप सेंसर बोर्ड बनाओ। ये भोजपुरी क्या आज नंगा हो गया, या भोजपुरी का नंगई का इतिहास रहा है? पिछले 10 साल से हमको लग रहा है, हम मतलब पहले चली समियाना में आज तोहरे चलती गोली, क्या गन कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहा है ये गाना? तारी वाली तारी पियादा, तारी पिलाने को प्रमोट नहीं कर रहा है ये गाना? मुखिया जी मन होके तो बोली, नहीं तो रउआ खाई बर्दाश्त वाला गोली। मतलब क्या है, ऐसे ऐसे कई भोजपुरी गाने हैं। मनोज तिवारी का गाना बेबी बियर पी के नाचे लगी छमक छमक छम, मतलब क्या बियर पीने को प्रमोट किया जा रहा है? क्या आप इन गानों को बैन कर देंगे? इन गानों को आप बजने नहीं देंगे? या ये गाने जब बजाए जाएंगे तो आप लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? जब ऐसा ही है तो आप जो गाने जहाँ से रिलीज हो रहे हैं, सबसे पहले आप वहाँ पे इन चीज़ों को बैन कीजिए। ये गाने पब्लिक में आ कैसे रहे हैं? अगर जो आ रहे हैं तो उनका ग्रेडेशन कीजिए, जैसे एडल्ट फिल्मों में होता है। आप देख रहे हैं, स्वेच्छा से देख रहे हैं, आप एडल्ट हैं, आप देखिए, देख रहे हैं, उसको प्रसारित करने के लिए नियम कानून है। अगर जो आप पब्लिक में देख रहे हैं तो गलत है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल वो गलत है, सारे लोग नहीं देख सकते हैं, एज सेंसरशिप लगा हुआ है। तो ऐसे बहुत तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मराठी में लावनी सुने हैं गुरुजी। अरे प्रणवदा, हम कह तो रहे हैं कि हम जब से ये लेटर देखे हैं हमको यही लग रहा है, यार ये तो मतलब किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करके कहीं अंदर कर सकता है। मतलब समझ रहे हो इन चीज़ों को? कोई सा लेटर कोई भी जारी कर दे रहा है। ये महानिदेशक का, ये अपर पुलिस महानिदेशक का ये कैपेसिटी है कि आप सिविल मैटर्स में नियम कानून बना दें। फिर विधायी शक्तियाँ क्या कर रही हैं?
विधानमंडल विधान परिषद क्यों है? आप इन चीज़ों को बंद कर दीजिए ना। पुलिस ही अब चलाएगी, नियम कानून लगाएगी। तो ठीक है, अब आया है लेटर और अश्लील है, नो डाउट। गाने, बहुत सारे गाने अश्लील हैं, लेकिन आपको अश्लीलता एक बहुत बड़ा टर्म है। एक अश्लील हम लोग कह देते हैं अश्लील है, मतलब समझ लीजिए कि इंग्लिश गाने बजते हैं। शकीरा आई, वो क्या क्या नाम है उसका, वो जो आई थी मुकेश अंबानी के उसकी शादी में, और वो कौन सा गाना अब गा रही थी? आप इंग्लिश गाना कोई सा भी उठा लीजिए। हाँ ठीक है, हम लोग को इंग्लिश गाना समझ में नहीं आता है, लेकिन मीनिंग उसकी मोटा मोटी सेम है। और सरकारी फरमान का उदाहरण शराबबंदी और डीजे बंदी भी है। वो ठीक बात है कि आप सिस्टमेटिकली फेल्योर हैं, आपका मतलब जो आप नियम बनाते हैं उसमें उसको लागू करने में आप फेलियर हैं, ये एक दूसरा मैटर है। लेकिन आप नियम ही गलत बना दीजिए, ये तो गलत बात है ना, कि आपने अश्लीलता को परिभाषित नहीं किया और आपने बता दिया कि गाने कोई से भी अश्लील हो सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं, इसमें भी आप अश्लीलता निकाल लीजिए कि इसने अश्लील शब्द क्यों बोला, पब्लिक डोमेन में ये शब्द क्यों बोला, और इस बिना पे आप तो हमको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये तो मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो मेरा मौलिक अधिकार है, ये तो आप उसको हनन कर रहे हैं। आप हमको फ्रीली बोलने नहीं दे रहे हैं। हाँ, जो कर्तव्य है, जो सुनने का अधिकार है, हम किसी को जबरदस्ती नहीं सुना रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि जैसे शादी ब्याह में क्या होता है, जब प्रोसेशन निकलता है तो क्या होता है, डीजे पे गाना लोग बजाते हुए नाचते हुए जाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग अकारण भी गाने सुनते हैं। तो आप सबसे पहले कहिए प्रोसेशन बंद हो, गाने नहीं बजने चाहिए। आप डीजे बंद ही कर दो, सरासर डीजे बजना ही नहीं चाहिए। और डीजे भी 10 बजे तक अलाउड था, लेकिन अब भर रात बजता है। अब कोई पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेता। परमिशन रहता है भाई, वो परमिशन रहता है, पुलिस इन्फॉर्म रहती है, इस वजह से रात भर बजता है। उसका भी विधानसभा में अब की बार सुंदरम कुमार, भाई देखो, विधानसभा जाएं नहीं जाएं वो अलग मैटर है, बट जो चीज़ें सोशली गलत है और लीगली गलत है, उन चीज़ों पे बोलना सबों का राइट है, बोलना चाहिए। नहीं तो ये सरकारें, ये पुलिस, ये तानाशाही हो सकती है। आप सड़क पे चलिएगा, आपको गिरफ्तार कर लेगा, बोलेगा आपने नियम का उल्लंघन किया, आपको बाएं चलना था, आप सेंटर चल रहे हैं, दाएं चल रहे हैं, आपकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है और इस आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये डेमोक्रेसी है भाई, डेमोक्रेसी है। आपको बोलना पड़ेगा कि भैया गलती हो सकती है, हमें नियम नहीं पता, कानून नहीं पता, और इस हिसाब से चलता है। तो सबसे सबसे मेन है इसमें, सबसे मेन है कि आप डीजे को बंद करिए, गाना को बिल्कुल बंद करिए। गाना तो कोई बजना ही नहीं चाहिए, गाना तो सुनना ही नहीं चाहिए, हम तो कहते हैं। और जितने भी प्रोसेसन निकलते हैं, झांकियाँ निकलती हैं, मूर्ति का विसर्जन होता है, बारात होती है, कोई सा प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, इवन मूवीज़ जो रिलीज होती हैं बिहार में, जो बॉलीवुड का मूवी रिलीज होता है, जैसे जैसे एक नॉर्मल ही मैं आपको बता देता हूँ, अभी पुष्पा राज का सबसे बड़ा ट्रेलर हुआ था गांधी मैदान में। उसमें एक डायलॉग है, झुकेगा नहीं साला, ठीक है। ये जो इसमें वर्ड है साला, ठीक है, साला का बिहार में आप जानते हैं कि साला, इसको एक एज ए गाली भी ले सकते हैं, इसको एज ए आप रिलेशन भी ले सकते हैं, और इसको एज ए आप डायलॉग भी ले सकते हैं। लेकिन पुलिस आपको आके अगर जो कह दे कि साला जो शब्द है वो एक अश्लील है, तो क्या बिहार सरकार, जब बिहार में कोई मूवी बॉलीवुड की रिलीज होती है, तो क्या इन शब्दों पे भी सेंसरशिप लगाती है या लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है, नियम कानून है। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। चूंकि ये लेटर रिलीज हुआ है, तो ये हम लोग का दायित्व बनता है कि आप इन चीज़ों को देखिए, आप अश्लीलता को परिभाषित कीजिए, और अश्लीलता को परिभाषित कीजिए। और परिभाषित करने के बाद, ठीक है परिभाषित अभी नहीं कर पाए हैं, तो जिन महोदय ने ये लेटर रिलीज किया है, उन महोदय को पहले उन गानों की लिस्ट सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए, पब्लिक में डालनी चाहिए, जो गाने पब्लिकली और सोशली नहीं बजने चाहिए, ठीक है। जैसे बॉलीवुड का गाना मान के चलो बजता, उन्होंने तो भोजपुरी स्पेसिफिक कहा है, उसमें उन्होंने तो भोजपुरी स्पेसिफिक कहा है कि मतलब भोजपुरी में दुई अर्थी, या उन्होंने एक लैंग्वेज को ही डिमीन कर दिया है। जो पुलिस महानिदेशक साहब हैं, उन्होंने एक लैंग्वेज को डिमीन किया है कि मतलब भोजपुरी अश्लील है, समझ रहे हैं। उनको तो 100 कॉज बताना चाहिए, क्या मगही गाने अश्लील नहीं हैं, क्या मैथिली गाने, संथाली गाने अश्लील नहीं हैं, मतलब क्या ही बताएं यार।
मतलब पूछना चाहिए उनसे। उसमें उप मुख्यमंत्री और नेता मंत्री सब मौजूद थे। हाँ, पुष्पा 2 का जब ट्रेलर रिलीज हो रहा था तो उसमें विजय सिन्हा वहाँ फोटो खिंचवा रहे थे, और पुष्पा राज उसमें कहते हैं, वो अल्लू अर्जुन जो हैं वो कहते हैं झुकेगा नहीं साला, लेकिन आपके प्यार के आगे झुक गया। तो ये साला जो वर्ड है ये बहुत ही टिपिकल वर्ड है, मतलब समझना चाहिए इन चीज़ों को। अमित कुमार दा बोल रहे हैं कि आप आज भांग का सेवन कर लिए हैं। नहीं, भांग हम एक्चुअली में होली के समय में पीते हैं और भोले बाबा का जब प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं, लेकिन पिए हैं, लेकिन हमको ठीक ठाक नहीं लगता है वो। मतलब वो आपको आउट ऑफ कंट्रोल करता है, और जिन चीज़ों से आप आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं उन चीज़ों में आपको मतलब सोच समझ के वो चीज़ें करनी चाहिए। तो भांग का सेवन करना चाहिए, मगर डॉक्टर की सलाह से। मैंने भांग का सेवन नहीं किया है। मैं लेटर्स पढ़ता हूँ, और पढ़ने के बाद जो मुझे मेरे मतलब समझ रहे हैं कि मेरे बुद्धि के अनुसार जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि गलत हैं, जिन चीज़ों पे बोलना ज़रूरी है, उन चीज़ों पे मैं बोलता हूँ बेरोक टोक। और जब मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, मैं जान रहा हूँ, मुझे जो मालूम है, उस आधार पे ही मैं बोलता हूँ। किसी के कहने ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने भांग अभी नहीं पिया है, और देखते हैं। जय श्री राम। ओह, और क्या है प्रणोदा, एक और बात कहे हैं, धंधा समझते हैं बस उगाही का जरिया। गुरुजी टेंशन नहीं लेने का। अरे टेंशन नहीं लेना, टेंशन किस बात का लेंगे, बिंदास रहिए। बिल्कुल है, इस सब थाना स्तर का मामला है, इसमें बैठे लोग चिट्ठी नहीं निकालेगा तो क्या करेगा। हाँ, लेकिन चिट्ठी निकालने से पहले सोचना चाहिए, ये उनके स्थगन का, निलंबन का कारण भी बन सकता है। अगर जो इस मैटर ने तूल पकड़ लिया कि आपने भोजपुरी समाज को बदनाम किया है, भोजपुरी गानों को बदनाम किया है, लैंग्वेज को बदनाम किया है, और आप मतलब विधानमंडल का कार्य आप अपने हाथों में नहीं ले सकते हैं, उनको वाकई में मालूम होगा, वो IAS IPS कैटेगरी के हैं, वो अधिकारी हैं, उनको मालूम होगा कि वो क्या कर रहे हैं। और क्या पता सरकार की इसके पीछे मंशा रहे कि इससे मामला ये तूल पे उठे, और हम लोग उसके बाद इस चीज़ को लेके सेंसर बोर्ड की स्थापना करें, और बिहार में जितने भी गाने, मूवीज़, नाटक, ड्रामा, स्क्रिप्ट, रोल प्ले, कोई सा भी चीज़ रिलीज होता है तो उसको सेंसर करके एक मोटा रकम हम लोग वसूल करें। औंटा चौक पर भांग पीसता है, इसका मतलब थोड़े मामला औंटा खाता है, क्या बोल, जो भी हो। खैर, मुझे लगा कि आप लोगों को जानना चाहिए, इस लेटर को लेके आप लोग के विचार स्पष्ट होने चाहिए, और सोचने का एक ये भी डायमेंशन होना चाहिए। गाने अश्लील हैं, नो डाउट, बहुत सारे अश्लील हैं गाने। आप बस बॉडी शेमिंग करने को समझ रहे हैं कि अश्लीलता है, लेकिन अश्लीलता के और भी बड़े बड़े पैमाने हैं। मतलब जिसमें गन कल्चर को प्रमोट किया, हिंसा को प्रमोट किया जा रहा, वो भी अश्लील है। एक समाज में, सभ्य समाज में हिंसा को प्रमोट नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। होली में इस लेटर का धज्जियां उड़ते दिखेगा कुछ ही दिन। और नहीं, पुलिस क्या करेगी, पुलिस अभी एक आदेश जारी कर देगी कि डीजे नहीं बजना चाहिए। ये भी आदेश मुझे गलत लगता है, ठीक है। और जो पिछले SDM थे, सुमित कुमार थे, मैंने लास्ट ईयर 2023 में मैंने पुलिस को इस चीज़ को लेके मैंने उनसे बात की थी, कॉल किया था उन्हें, क्योंकि हमारे गांव के डीजे वालों को एक लेटर बिहार पुलिस हद्दा थाना के द्वारा और मोकामा थाना के द्वारा ये जारी कर दिया गया कि डीजे नहीं दिए जाएंगे या डीजे नहीं बजेगा, और डीजे के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और इस डर से वो लोग डीजे देना बंद कर दिए। तो मैंने थाना को बाईपास करते हुए मैंने SDM सर को कॉल किया था, और मैंने कहा था कि देखिए, आप लोगों की वजह से हमें डीजे नहीं मिल रहा, और होली में हम लोग डांस नहीं कर पाएंगे। ये गलत चीज़ है। जो हम लोग को डांस करने का अधिकार है, गाना बजाने का, सुनने का, एंजॉय करने का अधिकार है, हम बजाना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। और हमारे पूरे समाज के लोग, जो टोले के लोग हैं, वो सारे लोग सुनना चाहते हैं। 50 लड़के हैं, हम लोग बजाएंगे, एंजॉय करेंगे, अपने टोले में एंजॉय करेंगे, अपने गाँव में एंजॉय करेंगे, अपने घर के आगे एंजॉय करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो एकदम एंजॉय करने का चीज़ है। उन्होंने इस चीज़ के लिए ये बैन किया था। उन्होंने बोला कि जो डीजे बजा के परेशान करते हैं हाई वॉल्यूम में, ऐसे वैसे करके, या रात रात भर बजाते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा था। तो इसका गलत मीनिंग निकाला गया। तो अभी कुछ दिन के बाद एक लेटर आएगा कि डीजे पे बैन है। अरे भाई, तो डीजे जब बैन आप कर रहे हैं तो डीजे को आप प्रमोट मत करो, डीजे बनने ही मत दो। जहाँ डीजे देखो तोड़ दो, ठीक है। और डीजे बजाना नहीं है, क्या 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 नियम है ये? अरे बजा रहे हैं, हमको पूरा टोला में सहमति है,
अब एक टोला हम नहीं बजाएं, हम किसी कोना में जाके बजाएंगे, हम कहीं बजाएंगे, अब नहीं दीजिएगा डीजे। क्या लॉजिक है, इलॉजिकल है। और रही बात कि दूसरा आदमी सुनता है, ये वो, सबको बजाने का अधिकार है, पूरा साउंड सिस्टम ही आप बैन करो, ठीक है। तो इसके ये चर्चा का विषय है यार। और पुलिस एक तरफा निकाल देती है आदेश, कोई कुछ बोलता नहीं है, ये गलत चीज़ है। अब बजाते सदन में इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए और सदन में सारे पक्ष रखने चाहिए और इस चर्चा में लोगों की भी सहभागिता होनी चाहिए और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मतलब साउंड पोल्यूशन क्या है या अश्लील क्या है, किन चीज़ों को सामाजिक रूप से आप बजा सकते हैं, किन चीज़ों को नहीं बजा सकते हैं, किन चीज़ों को आप कहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। क्योंकि आप एक आदेश निकालते हैं, इससे कितना बड़ा असर पड़ता है इसका आपको अंदाज़ा नहीं है, किन किन चीज़ों पर असर पड़ेगा आपको अंदाज़ा नहीं है, समझ रहे हैं। तो खैर देखिए, आप देख रहे थे वर्सेल लौंडा फेसबुक पेज, ज़्यादा समय ले लिया हम, और इस लेटर का मैं अपने तरफ से बहिष्कार करता हूं। पुलिस को पहले अश्लील गानों की एक सूची जारी करनी चाहिए थी और लिख देना चाहिए था कि ये गाने नहीं बजेंगे, अगर जो बजता है तो आपको सुसंगत धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है और आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसके बाद इस लेटर का कोई मीनिंग होता। नहीं तो ये जो लेटर है, यह लेटर अकारण लोगों को फंसाने, परेशान करने, गिरफ्तार कर अवैध उगाही करने और तरह तरह के सामाजिक कुरीतियों को जन्म देने का ये साधन है। और ऐसे लेटर पब्लिश नहीं होने चाहिए। जो भी अधिकारी ऐसे लेटर पब्लिश करते हैं उन अधिकारियों से जवाब तलब किया जाना चाहिए कि आप किन गानों को अश्लील करते हैं, किस लैंग्वेज को आप बदनाम कर रहे हैं। और आप तो पूरा एक लैंग्वेज को ही, जुबान को ही आप गाली बना दिए कि ये तो भोजपुरी पूरा ऐसा है वैसा है। तो उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए ऐसे अधिकारियों से। और बजाते बिहार विधान सभा का भी सत्र चल रहा है, उसमें भोजपुरी गाने समेत बिहार में पब्लिश होने वाले हर भाषा, हर लैंग्वेज और हर तरह के जो भी डिजिटल सोर्सेस और रिसोर्सेस से जो भी साधन हैं जो आते हैं, उन सारी चीज़ों पे सेंसरशिप लागू करनी चाहिए। हालांकि मैं इन चीज़ों को ठीक नहीं मानता हूँ, सेंसरशिप किसी भी चीज़ पे ठीक नहीं है। बजाते आप लोगों को इतना एजुकेट करें, इतना एजुकेट कर दें कि लोग ये चीज़ें डाइजेस्ट कर सकें। मुझे ऐसा लगता है सेंसरशिप किसी भी चीज़ पे ठीक नहीं है, चाहे वो शराब हो, शबाब हो, गाना हो, ऑर्केस्ट्रा हो, कुछ भी। सेंसरशिप कहीं से उचित नहीं है। आप लोगों को एजुकेट करें कि लोग इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। आप देख रहे थे वर्सेल लौंडा फेसबुक पेज, मेरा नाम है सुंदरम। देखते रहें, जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें और अपनी राय जरूर रखें। पक्ष विपक्ष मायने नहीं रखता, बात है तर्क होना चाहिए। दैट्स इट।